हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 7.1, इसके बाकी बचे हुए प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 7 और 8 यहाँ पे हम देखेंगे। इससे पहले के सभी प्रश्न हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक। और इससे पहले की वीडियोज़ के लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्या बोला गया है, क्या पूछा गया, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ए बी है वो एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो ए बी है, ठीक है, ए से लेके बी तक आ जाओ, ये क्या है, ये एक रेखाखंड है और जो यहाँ पर ये बिंदु है इसका नाम है पी। पी इसका मध्य बिंदु, मतलब पी बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। तो अगर पी मध्य बिंदु है तो मतलब ये टुकड़ा बराबर होगा इस टुकड़े के, यानी कि जो ए पी है, ए से लेके पी, वो बराबर होगा बी पी तक, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी 2 कट लगा दिए, यहाँ पर भी 2 कट लगा दिए। कहने का मतलब है ए पी बराबर है बी पी, ठीक। इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद बोला गया है डी और ई ए बी को एक ही और स्थित 2 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर ए बी ई है और कोण ई पी ए बराबर डी पी बी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाला जो कोण है, ठीक है, इसका नाम क्या बताया इन्होंने, बी ए डी, ठीक है। ये किसके बराबर है, ए बी ई के, यानी कि ए से बी पे जाओ, ई पे निकलो, यानी इस वाले कोण के। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। और क्या बोला इन्होंने कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, यानी कि ये वाला इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है। ये बातें हमें बताई हुई है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे कह रहे हैं ये कि दर्शाओ कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी के। तो डी ए पी कहाँ है, देखो, डी से ए पे जाओ और पी पे निकलो, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, किसके सर्वांगसम दिखाना है, ई बी पी के। ई बी पी कहाँ है, देखो, ई से हम बी पे जाएंगे और पी की तरफ आ जाएंगे, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो जो पीला वाला त्रिभुज है और जो लाल वाला त्रिभुज है, ये हमें क्या करने हैं, सर्वांगसम दिखाने हैं, ठीक है। दूसरा हिस्सा तो अपने आप बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है और जो दर्शाना है। तो यहाँ पर देखो जो जो चीज़ें दी गई थी, पहला क्या था कि जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है, मैंने लिख दिया। दूसरा क्या है कि ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, यहाँ से उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। दर्शाना क्या है, ये दोनों चीज़ें दर्शानी है, मैंने यहाँ पे लिख दी। समझ में आ गई बात। अब आगे आ जाओ। अब हम करेंगे कैसे, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा उपपत्ति में। आपको देखना है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसमें जो ये वाला कोण है और इस वाले त्रिभुज में जो ये बी है बराबर है, यानी कि ये वाला कोण बराबर है। इस कोण का नाम क्या है, या तो आप कोण ए बोलो या इन्होंने बोला है इसको बी ए डी, तो हम इसके जैसा ही लिखते हैं जो इन्होंने बोला है। तो हम बोलेंगे कोण, ठीक है, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, हम बोलेंगे कोण बी ए डी, ठीक है, यानी कि ये वाला कोण बी से ए पे आए, डी की तरफ निकले, बराबर है किसके, ए बी ई के, यानी उस वाले कोण के। तो ये बराबर है ए बी ई के। हमें कारण लिखना होता है कि जो भी हमने लिखा वो क्यों लिखा, तो हम बोलेंगे ये तो हमें दिया हुआ है, सवाल में बताया हुआ है कि ये दोनों चीज़ें बराबर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो हमें बता रखा है कि हाँ भाई ये चीज़ें बराबर है। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला, इसकी भुजा जो ए पी है ये वाली, ठीक है, इसकी भुजा जो ए पी है ये बराबर है जो दूसरा त्रिभुज है ना ये वाला, इसकी भुजा पी बी के, ठीक है, या फिर आप इसे बी पी बोलो। अच्छा, ये दोनों बराबर क्यों हुए, आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों इसलिए बराबर हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है। फिर से समझ लो, मध्य बिंदु है मतलब बिल्कुल बीचों बीच आ रहा होगा, तो जितना इधर उतना उधर, तो ए पी बराबर बी पी। समझ में आ गई बात। तो इसका कारण हो जाएगा जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है, समझ में आ गई बात। चलो, इतना हो गया। दूसरी बात क्या कि ये देखो, अब यहाँ पर जरा थोड़ा ध्यान से देखना। अब क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये वाला त्रिभुज इसके मतलब ये वाला कोण इसके बराबर दिखाऊंगा तो काम नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मान लो अभी मैं किसी एक त्रिभुज से आपको विजुलाइज कराऊं, तो ये त्रिभुज है ना अपना, तो अब अगर ये त्रिभुज है तो इतने कोण से थोड़ी काम चलेगा, बल्कि ये पूरा होना चाहिए इतना, है ना। फिर से समझो, इतने से काम नहीं चलेगा, ये क्या पूरा होना चाहिए, है ना। और इसी तरह से अगर मैं दूसरा वाला त्रिभुज लूँ,
ये वाला, तो इतने कोण से काम थोड़ी चलेगा। त्रिभुज तो यहाँ से आगे यहाँ से गया है, मतलब ये पूरा कोण होना चाहिए, है ना। लेकिन दिया क्या हुआ है, दिया तो सिर्फ इतने के इतना हुआ है। तो पहले जो दिया है ना वो बताता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो इसकी ये क्या है, ए पी ई, ठीक है, फिर ई पी ए, कुछ भी बोलो, ठीक है। हमें जो दिया हुआ है वो ये है कि कोण ई पी ए बराबर है कोण, ई पी ए बराबर है डी पी बी, डी पी बी की, ये दिया है। लेकिन इतने से काम नहीं चल रहा, अभी मैंने आपको विजुलाइज कराया था क्यों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बोलेंगे यार चलो ठीक है, अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो मुझे ये तो चाहिए, ये वाला हिस्सा भी चाहिए, है ना। और इसी तरह से अगर मैं वो वाला त्रिभुज लूंगा तो ये तो चाहिए, ये हिस्सा भी चाहिए। तो मतलब क्या, ये वाला हिस्सा दोनों में ही आ रहा है, दोनों को यही चाहिए। तो मान लेते हैं चलो ये x डिग्री है, इसको मैंने फिगर में आपको लिखना पड़ेगा, है ना, फिगर में, ताकि टीचर समझ जाए कि आप किसको x बोल रहे हो। मैंने मान लिया ये x डिग्री है, दोनों तरफ x जोड़ दो, यानी कि EPA को भी x मिल गया। देखो EPA मतलब ये वाला कोण, इतने को जब x मिलेगा, इतने को जब x मिलेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी आप क्या करो, x जोड़ दो, यानी कि जो यहाँ पहले से है DPB, इसमें भी x जोड़ दो। अब इसमें x जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा, इतना तो पहले से था, x जोड़ा ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जब आपने EPA में x जोड़ा, यानी कि इसमें x जोड़ा, तो ये पूरा हो गया। अब इस पूरे का नाम क्या होगा, APD, ठीक है। इस पूरे का नाम क्या होगा, APD, यानी कोण APD बराबर, और जब आपने इसमें ये x जोड़ा तो इस पूरे का नाम क्या होगा, BPE, इसका नाम हो जाएगा BPE। अब हम क्या बोल सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो नियम लगेगा, ठीक है, यहाँ पे जो नियम लगेगा वो कौन सा होगा, ASA, यानी कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता से। कैसे लगा ये नियम समझाता हूँ, इसको समझ में नहीं आया, वैसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर्वांग समता से पहले मैं लिख लूँ, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DAP, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज EBP। देखो तेरा ध्यान से देखना, जो समझ में नहीं आया, कोई सा एक त्रिभुज पकड़ लो, मान लो मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, तो इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है, ये वाला कोण इस्तेमाल किया है, बीच वाली भुजा इस्तेमाल की है, किनारे वाला कोण इस्तेमाल किया है। तो मतलब कोण, बीच में भुजा, फिर कोण, है ना। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से जो DAP था, ठीक है, वो सर्वांगसम हो गया दूसरे वाले त्रिभुज के, यानी EBP के। समझ में आ गई बात। अब अगर इतना हो गया तो दूसरा हिस्सा तो अपने आप हो जाएगा। दूसरा हिस्सा क्या है, AD और BE को बराबर दिखा दो। इसमें AD कहाँ बन रहा है, बीच का अक्षर और शुरू के अक्षर से, क्या बन रहा है, AD। तो ये किसके बराबर होगा, इसमें बीच का अक्षर और शुरू का अक्षर जो है उसके मिलाने से जो साइड बनेगी, यानी कि BE। क्या बोलते हैं इसको, कि संगत भाग बराबर होते हैं अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो तो। भाई CPCT शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, पिछली वीडियोस में भी समझा चुका हूँ। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आसान था, कुछ खास नहीं था इसमें। चलिए अब जो ये पहला हो गया, मतलब 7वां क्वेश्चन हो गया, अब 8वां देखते हैं। अब देखो जो 8वां प्रश्न है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये जो कोण है ना C, ये क्या है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री का है। इतनी बात बताई गई। इसके बाद बोला गया है M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी कि AB कहाँ है, पहले वो देखो, ये रहा AB, इसका ये बिंदु जो M है ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है मतलब ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर होगा। इसीलिए मैंने दो कट लगा दिए, मतलब M अगर बीच में है तो BM बराबर AM, ठीक है। ये बात हो गई। आगे क्या बोला गया है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। मतलब C को, ठीक है, किसको, C को M से मिलाकर कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक। मतलब C को M से मिलाओ, D तक बढ़ा दो। समझ में आ गया। कुछ इस तरह से बढ़ाया गया है कि यहाँ पर जो CM है, यानी कि ये वाला टुकड़ा, वो DM यानी इस वाले टुकड़े के बराबर है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक कट लगा दिया, मतलब बराबर बराबर कट लगा दिए, ताकि ये दिख जाए कि ये दोनों चीज़ें बराबर है, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, D को बिंदु B से मिला दिया गया, यानी यहाँ पे जो D मिला उसको ऐसे B से मिला दिया गया, ठीक है। अब हमें ये चार चीज़ें दर्शानी है, तो एक एक करके इनकी बात करेंगे। पहले हम क्या करेंगे,
जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है, सी 90 डिग्री है, सी समकोण था तो लिख दिया। डी एम बराबर सी एम यहाँ से देख सकते हो, और एम ए बी का मध्य बिंदु है, एम ए बी का मध्य बिंदु है तो वही मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, जो जो दर्शाना है वो मैंने यहाँ लिख दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा हिस्सा। एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं पहले हिस्से की। पहले हिस्से में क्या, ए एम सी और बी एम डी इनको सर्वांग करना है, तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी। ठीक है, इसमें क्या होगा ध्यान से देखो, ए एम सी और ये है कहाँ, पहले इसको विजुलाइज कर लो। ए एम सी कहाँ है, ए से एम पे गए, ठीक है, ए से एम पे गए, सी पे निकले, ये है ए एम सी। और बी एम डी कहाँ है, बी से एम पे जाओगे, डी पे निकलोगे। ये इन दोनों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम करना है। कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखो जरा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इस पे 2 कट है, मतलब ये वाला टुकड़ा इस वाले टुकड़े के बराबर है, ये वाला इस वाले के बराबर है, इतना तो है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे लेफ्ट में क्या है, ए एम सी। तो पहले ए एम सी में देखो, ए एम सी में ए एम पे 2 कट है, तो किसके बराबर होगा, जिस पे 2 कट लगाया मैंने, यानी कि बी एम के। अच्छा, ये क्यों 2 कट लगाए थे मैंने, क्यों बराबर था, क्योंकि जो एम है वो पूरे ए बी का मध्य बिंदु है। एम ए बी का मध्य बिंदु है। समझ में आ गई बात। अब अगर एम मध्य बिंदु है तो ये पूरे को आधे आधे में बांट देगा। दूसरी बात क्या बोल सकता हूँ कि चलो यार, इस कोण को अपन बोलते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। तो लेफ्ट में क्या है, ए एम सी। ए एम सी में देखो कौन सा कोण आया, 2। तो यानी लेफ्ट वाली चीज़ लेफ्ट में लिखो यार, मिलाना मत, ठीक है, ऐसे लिखना सही रहता है। तो कोण 2 बराबर कोण 1 के। क्यों हुआ सोच सकते हो क्या, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ना, हम क्या बोलेंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण हैं जो कि आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपको पता है ऐसे अगर 2 लाइनें या लाइन सेगमेंट काटें तो ये आमने सामने एक कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, जो कि बराबर होते हैं। इंग्लिश में इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, ए एम सी में 1 कट कहाँ है, एम सी पे, ठीक है ना, एम सी बोलो सी एम बोलो एक ही बात है। तो यहाँ से हो गया सी एम बराबर, इस तरफ क्या है बी एम डी, तो बी एम डी में क्या बी एम, ठीक है, सॉरी 1 कट किस पे है, एम डी पे या डी एम पे, सी एम बराबर डी एम। ठीक है, सी एम बराबर डी एम क्यों दिया, मतलब क्यों लिखा, दिया हुआ है, ये तो सीधा सीधा दिया है। ठीक, कौन सा नियम लगेगा, देखो यार, इस भुजा का इस्तेमाल किया, इस भुजा का इस्तेमाल किया, बीच वाले कोण का, किसी भी एक त्रिभुज को देखो, चाहे पीले वाले को चाहे लाल वाले को, क्या क्या इस्तेमाल किया है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, बीच वाला कोण, मतलब किनारे किनारे की भुजा। तो हम बोलेंगे किनारे किनारे भुजा मतलब साइड, फिर कोण, फिर भुजा। भुजा कोण भुजा नियम से या सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, इस सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी। इतना हो गया। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा कैसे करेंगे सोचो। दूसरे हिस्से में क्या बोला गया है, दूसरे हिस्से में डी बी सी एक समकोण है, ये दिखाना है। ठीक है, चलो एक बार पहले मैं ये सारा हटा दूँ ताकि ज़्यादा घिचपिच आपको ना नज़र आए। ठीक है भाई, पहले हटा लेते हैं जल्दी जल्दी। चलो सारा हट गया। अब देखो, अब क्या दिखाना है मुझे, डी बी सी समकोण है। कहाँ दिख रहा है आपको डी बी सी, जरा ध्यान से देखो, डी से बी पे आए, सी की तरफ निकले, यानी ये जो कोण है ना, इसको समकोण दिखाना है। अब इसको समकोण कैसे दिखा सकते हो, क्या आपको कोई क्लू नज़र आ रहा है? बिल्कुल। कैसे, देखो आपने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, उनको कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट दे तो समांतर रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 होता है। तो अगर किसी तरह से, ठीक है, अगर किसी तरह से मैं ये साबित कर पाऊँ कि यहाँ पर जो ये रेखाखंड है ये इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये तिर्यक रेखा तो है ही, तो क्या ये दोनों अंतः कोण हो जाएंगे, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण?
इनका योग 180 होना चाहिए बिल्कुल, अगर समांतर हो जाए तो। अभी समांतर हुआ नहीं, ठीक है। अगर समांतर ये हो जाए तो ये और ये जोड़ के 180 आएगा। ये पहले से 90 है तो ये भी 90 होगा, 90 90 180। मतलब अब दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, दिक्कत आ रही है समांतर कैसे करें। अब समांतर आप ऐसे कर सकते हो कि देखो भाई, अगर ये वाला कोण जिसको मैं कोण 3 बोलूँ और ये वाला कोण जिसको मैं कोण 4 बोलूँ, अगर 4 और 3 बराबर हो जाएं तो ये समांतर हो जाएंगी। और 4 और 3 हम बराबर लिख सकते हैं, कैसे? क्योंकि ये त्रिभुज समांतर है, अरे सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसका देखो 4 कहाँ बन रहा है, ए पे, यानी देखो शुरुआत में अक्षर ए आ रहा है, तो अगर ए पे 4 बन रहा है तो 4 किसके बराबर होगा, जो इसके बी पे बन रहा है, और बी पे इसके कौन बन रहा है, 3, क्योंकि इसके शुरू में ए आ रहा है, इसके शुरू में बी आ रहा है, तो मतलब जो यहाँ पे ए पे बनेगा, ए पे कौन बन रहा है, कोण 4, वो बराबर होगा इसके जो बी पे बना है, यानी 3। ठीक है, इसको बोलते हैं संगत भाग, इसका पहला अक्षर तो उसका पहला अक्षर है ना, तो इसके पहले अक्षर ए पे बन रहा था 4, इस पे बन रहा है 3, इसको हम बोलते हैं बाई CBCT। इसका मतलब मैं समझा चुका हूँ आपको, तो बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक। ये हो गया। अब जैसे ही 4 और 3 बराबर हो गए, हम बोलेंगे ये तो एकांतर कोण है, लेकिन हम बोलेंगे परंतु ये एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, परंतु ये एकांतर कोण है, पूरा लिख लो एकांतर अंतः कोण है। अगर एकांतर कोण है, और एकांतर कोण क्या आ गए हैं भाई साहब, बराबर, तो अगर एकांतर कोण बराबर हो तो फिर रेखाएं या रेखाखंड जो भी है समांतर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे हुआ, ये ध्यान से देख लो, जिसको समझ में नहीं आया, ये वाली रेखाखंड, ये वाला रेखाखंड देखो, और ये ध्यान से देखो, जिसको समझ में नहीं आया। अब जो पीला वाला है सिर्फ उसी पे ध्यान रखना। तो क्या ये कोण और ये कोण नहीं है, इस तरफ और इस तरफ एकांतर कोण नहीं है क्या, है, एकांतर कोण है 3 और 4, और 3 और 4 यहाँ देखो बराबर आ गए। तो एकांतर कोण अगर बराबर आए, ये तो तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। यानी कि अगर ये बराबर आए, अगर ये बराबर आए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो BD है वो हो गया समांतर AC के। समझ में आ गई भाई बात, ठीक है। अब समांतर होने से क्या हुआ कि अब हम बोलेंगे कि भाई अगर ये इसके समांतर है, तो अब इस वाली तिर्यक रेखा को देखो, इसको नहीं, अब इसको भूल जाओ, जो पीले पार्ट में है वो देखो, कि अगर ये समांतर हैं तो अब इस बार ये तिर्यक रेखा को समझो, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के 180 नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण है। तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये वाला कोण का नाम क्या है, ACB, यानी कोण, इसको थोड़ा पतले से लिखते हैं, यानी अब हम बोलेंगे कोण ACB प्लस इस वाले का नाम क्या है, BDC, कोण BDC कितना आएगा, 180। क्यों, यहाँ पे आप लिखोगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 होता है, अगर ये रेखाएं समांतर हैं, समांतर तो है ही, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो चलो, अब इनमें से हमें ACB पता है 90 है ना यार, ये AC तो शुरू में ही 90 दी था, बचपन में ही 90 बोल दिया था इन्होंने, ठीक है। BDC बराबर कितना, 180, 90 जाएगा माइनस में, तो BDC कितना, BDC 90, यही तो हमें सिद्ध करना था, कर दिया। तो ये कौन सा हिस्सा था, ये था दूसरा हिस्सा, ठीक है भाई, BDC 90 हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, तो यार जगह तो है नहीं कहीं, क्या करता हूँ मैं, थोड़ा मिटा लेता हूँ, ठीक है। आप समझ जाना कि BDC 90 हमने सिद्ध कर लिया, यहाँ तक कर चुके हैं। अब तीसरे हिस्से के लिए जगह नहीं दिख रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको नीचे लेके आते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह हो जाए। तीसरे हिस्से की बात करेंगे हम भाई, ठीक है। तीसरे हिस्से में क्या बोला गया यार, तीसरे हिस्से में AMC और BMD, हम बोलेंगे त्रिभुज नहीं AMC नहीं, हाँ तीसरे में ये रहा, तीसरे हिस्से में है DBC व त्रिभुज ACD में, इन दोनों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। चलो कर देते हैं, ये मिटा दूं मैं, ठीक है। एक बात याद रखना कि अब हम इसको भी 90 सिद्ध कर चुके हैं, है ना, ये कट में इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ मिटा दी, अब इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब हमें DBC, पहले देखो DBC कहाँ है, तो D से B पे गए, C पे निकले, यानी इस वाले त्रिभुज को ACB कहाँ है, A से, ठीक है, A से C पे गए, यहाँ पे निकले, यानी इसको, ये लाल वाला है और जो पीला वाला है, इन दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो ये तो आसान है यार, क्यों,
ये वाली भुजा जो है BC तो दोनों में ही है, ठीक है। ये वाला कोण 90 है, इसका ये वाला कोण 90 है, चलो ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, ये देखो ये बराबर इसके, कैसे होगा, ठीक है। मैं सीधा सीधा पहले लिखता हूँ इसको कि जो इसका BD है, ठीक है, जो इसका BD है वो बराबर होगा उस वाले त्रिभुज के AC के, ठीक है। जो इसका BD है वो इसके AC बोलो CA बोलो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, या AC बोलो चाहे CA बोलो, ठीक है, ये बराबर होगा। अच्छा ये क्यों बराबर हुआ, क्या किसी के दिमाग में ये आया, क्या कोई बच्चा ये सोच पा रहा है आप में से कि यहाँ पर मैंने ये जो था इसके बराबर क्यों किया, ठीक है, BD जो था इसका ये मैंने CA के बराबर क्यों किया, कोई सोच पा रहा है क्या? चलो सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा है तो इसका कारण लिख देता हूँ। इसका कारण ये है कि पहले हिस्से में हम ये दो त्रिभुज सर्वांगसम कर चुके हैं, याद करो पहला हिस्सा, पहले हिस्से में हम AMC को सर्वांगसम कर चुके हैं BMD के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसका AC इसके BD के बराबर है, AC किसके है, BD के, तो BD किसके, AC के, चाहे AC लिखो चाहे CA लिखो, चलो AC ही लिख देता हूँ मैं, बात एक ही है वैसे वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या AC ये रहा और यहाँ पे क्या BD बराबर है ना, तो यहाँ से बाई CPCD हो गया, ठीक है। तो ये बराबर है तो यहाँ से ये CPCD हो गया, तो हम यहाँ बोल सकते हैं बाई CPCD दोनों बराबर हो गए ना, बाई CPCD ये दोनों बराबर हो गए। एक चीज़ पता लग गई। दूसरी बात क्या, यहाँ वाला 90, ठीक है, DBC कोण DBC बराबर कोण ACB, क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री, भाई वो तो 90 था ही, ये 90 हमने सिद्ध किया, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। तीसरी बात क्या, इसका BC उसके CB, देखो BC बोलो CB बोलो एक ही बात है ना, BC मतलब ये और CB मतलब भी यही, तो दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो यहाँ आप लिखोगे ये उभयनिष्ठ हिस्सा है मतलब कॉमन है, इसलिए बराबर हो गया। कौन सा नियम लग रहा है, किसी भी एक त्रिभुज को पकड़ लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, किसी भी एक त्रिभुज को आप यहाँ से पकड़ लो। मान लो मैंने क्या किया, ये वाला त्रिभुज देखा, इसमें मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया, देखो ये वाली भुजा इस्तेमाल की है, ये वाली भुजा इस्तेमाल किया है, बीच वाला कोण इस्तेमाल किया है, मतलब भुजा बीच में कोण फिर भुजा, तो भुजा कोण भुजा नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज, ठीक है, कौन सा त्रिभुज DBC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACB के, ये हो गया तीसरा। चौथा पार्ट देखते हैं जरा, चौथे पार्ट में क्या है, चौथे पार्ट में CM को AB का आधा दिखाना है, CM और AB। तो यहाँ पे देखो यार CM और AB में से कोई यहाँ पे मिल रहा है क्या, AB मिल रहा है, AB मिल रहा है ना, तो चलो ठीक है यार, यहाँ लिख दिया मैंने AB। AB किसके बराबर है, ठीक है, ये जो AB है किसके बराबर होगा, AB कैसे बना, शुरू का और लास्ट का, है ना, शुरू का और लास्ट का AB, तो इसके शुरू और लास्ट में क्या बनेगा, DC बराबर है। लेकिन मुझे AB तो चाहिए, ठीक है, CM चाहिए यहाँ पे, DC नहीं चाहिए मुझे, DC नहीं चाहिए, DC को गायब करना है, तो DC को मैं कैसे गायब करूँगा, DC जो है ये पूरा है, देखो जरा ध्यान से, DC ये पूरा है ना, मैं DC को क्या लिख सकता हूँ, DC को लिख सकता हूँ CM जमा में DM, मैं DC को क्या लिख सकता हूँ, CM जमा में DM बराबर AB। अब क्या होगा भाई, अब तो मुझे DM भी नहीं चाहिए, सिर्फ CM चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ CM है, तो CM की जगह CM लिखा, DM की जगह भी CM लिख दिया। अब आप कहोगे भाई अपनी मर्जी थोड़ी ऐसे चला सकते हैं कि किसी की जगह कुछ भी लिख दो, अपनी मर्जी नहीं चलाई है, मैंने DM की जगह CM इसलिए लिखा है क्योंकि हमें दिया गया है DM और CM बराबर है, चाहे आप चेक कर लो, ठीक है, DM CM के बराबर दिया हुआ है, तो मैं DM की जगह CM लिख सकता हूँ, बराबर चीज़ें एक दूसरे की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो CM जमा CM कितने CM हो गए, 2 CM बराबर क्या AB, तो यहाँ से CM का मान कितना आएगा, AB बटे में 2, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सवाल भी हो गया, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।